अब हम क्या करते हैं, इनको एक एक करके इनके बारे में डिटेल से हम समझते हैं कि कौन सी डिवाइस कहाँ पे कैसे काम आती है ये, और क्या क्या इसमें से सवाल पूछे जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कीबोर्ड की बात करते हैं। कीबोर्ड में क्या होता है, कीबोर्ड का जो आविष्कार किया था वो किया था क्रिस्टोफर लोथस ने किया था। कब किया था, 1868 में ये किया था। अब इसमें आविष्कार की डेट जो है, सन जो है, वो तो भले ही पूछे या नहीं पूछे, पर आपको वैज्ञानिक का नाम, कीबोर्ड और माउस का तो कम से कम याद होना चाहिए कि किसने बनाया है। तो कीबोर्ड बनाया है क्रिस्टोफर लोथस ने। क्रिस्टोफर लोथस ने 1868 में इसको बनाया था। कीबोर्ड में जो प्राइमरी की होती हैं वो आपकी होती हैं ASDFH। इसका मतलब आप जब लेफ्ट हैंड से जब प्रेस करते हो तो सबसे पहले जो फिंगर आती है आपकी वो किस पे आती है, ASDF, इस तरीके से ये आता है। तो प्राइमरी कीज़ की अगर हम बात करें तो कीबोर्ड की प्राइमरी कीज़ कौन कौन सी होती हैं, ASDFGH ये होती हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि वर्ल्ड फर्स्ट इनपुट डिवाइस कौन सी थी। तो पहली इनपुट डिवाइस, तो प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर की जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें इनपुट डिवाइस, एज अ इनपुट डिवाइस हम किसको यूज़ करते थे, पंच कार्ड को यूज़ करते थे। पंच कार्ड एक कार्ड होता था जिस पे इंस्ट्रक्शंस को लिख करके उसमें कंप्यूटर मशीन में डाला जाता था और मशीन उसको रीड करती थी। पंच कार्ड पे ही फिर हम आउटपुट लेते थे। जब तक कि हमारे पास आउटपुट डिवाइसेज नहीं थी तब तक पंच कार्ड को ही इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में हम यूज़ करते थे। तो पहला फर्स्ट इनपुट डिवाइस कौन सी है वर्ड की, पंच कार्ड है। ठीक है। कीबोर्ड का यूज़ किस लिए किया जाता है, कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है टेक्स्ट एंट्री करने के लिए। आपको क्या करना है, टेक्स्ट एंटर कराना है। जो कुछ भी हम टाइप करते हैं वो टाइप किए हुए हमारी जो भी चीज़ें हैं टाइप करते हैं उसको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट कहा जाता है। टेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है, जो कुछ भी हम टाइप कर रहे हैं, नाम है, नंबर है, कुछ भी, जो कुछ भी हम टाइप कर रहे हैं, नंबर अलग कैटेगरी में आ जाते हैं, टेक्स्ट का मतलब अक्षर जो भी आप टाइप कर रहे हो ना ये। अब क्या है इसका, कीबोर्ड का बाय डिफॉल्ट लेआउट क्या होता है। तो बाय डिफॉल्ट लेआउट क्या होता है कीबोर्ड का, QWERTY, मीन्स आपका सबसे ऊपर जो आता है Q, फिर W, फिर ERTY ऐसे आता है। तो ये क्या होता है, इसका बाय डिफॉल्ट लेआउट आता है। आपकी सबसे लास्ट वाली जो फिंगर होती है लेफ्ट हैंड की, उससे Q, फिर W, फिर ERTY ऐसे प्रेस होता है। तो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है वो क्या होता है, QWERTY होता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कभी कभी कि कीबोर्ड का बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या होता है, QWERTY होता है। अब कुंजियों की संख्या की बात की जाए तो कुंजियों की संख्या क्या होती है। तो 101 से लेके 108 तक की कुंजियाँ होती हैं। कोई कहता है 104 होती हैं, कोई कहता है 108 होती हैं। मानक एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है उसमें 101 कुंजियाँ होती हैं। कीबोर्ड भी अलग अलग टाइप के होते हैं और उनमें कुंजियाँ भी अलग अलग होती हैं। किसी में 104 भी होती हैं, किसी में 108 भी होती हैं। ठीक है ना। तो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है उसमें कितनी होती हैं, 101 कुंजियाँ होती हैं। इसके बाद कुछ एक टर्म्स हैं, कुछ एक ऐसे हैं इसमें पॉइंट्स हैं जिसमें से सवाल पूछे जाते हैं, उन पे हम डिस्कस करते हैं। एक वर्ड आता है टाइपमैटिक। टाइपमैटिक का मीन्स क्या होता है कि कीबोर्ड की किसी कुंजी को लगातार 10 सेकंड दबाकर रखने से समान बार बार एक समान जैसा इनपुट उसमें टाइप होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टाइपमैटिक कहते हैं। टाइपमैटिक का मतलब क्या होता है, टाइपमैटिक का मीन्स होता है कि अगर आपने किसी कुंजी को कीबोर्ड से किसी की को आपने 10 सेकंड दबा के रखा तो वो अपने आप से बार बार इनपुट उसका होने लग जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, टाइपमैटिक कहते हैं। इसके बाद स्पेस बार जो है, स्पेस बार में क्या होता है, स्पेस बार के बारे में पूछा जाता है। तो कीबोर्ड की सबसे बड़ी कुंजी होती है, कीबोर्ड की सबसे बड़ी कुंजी होती है, सबसे बड़ी कीबोर्ड में सबसे बड़ी कुंजी होती है, इस तरह से एक सवाल आता है। तो उसमें कई सारी कीज़ होती हैं, एंटर की, स्पेस की, एस्केप की, ये की। तो आपको क्या करना है, स्पेस बार होता है उसमें। सबसे नीचे जो कीबोर्ड में यहाँ पे इस जगह पे ये होता है, तो ये क्या होती है, स्पेस बार होती है, सबसे बड़ी कुंजी होती है, जिसके द्वारा दो शब्दों के मध्य स्पेस छोड़ा जाता है। MS वर्ड में आप आगे पढ़ोगे, इसमें दो फीचर होते हैं आपके, एक तो होता है ऑटो कंप्लीट और एक होता है ऑटो करेक्ट। इन दोनों फीचर्स को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑटो कंप्लीट और ऑटो करेक्ट दोनों को यूज़ करने के लिए हम स्पेस बार का यूज़ करते हैं। ये पूछा जाता है कि ऑटो कंप्लीट और ऑटो करेक्ट के लिए कौन सा कीबोर्ड का बटन हम यूज़ करते हैं, तो वो कौन सा होता है, स्पेस बार का हम यूज़ इसमें करते हैं।
ऑटो कंप्लीट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपने लिखा TEM, तो आगे का अक्षर वो अपने आप लिखे TEMPLE, ठीक है। ये एक होता है ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट का मतलब जैसे क्या होता है, आपने लिखा जैसे TAMPLE ये लिखा, अब क्या है, ये जो अगर गलती कहीं लिख दी आपने, गलती से कहीं लिख दिया ई लिख दिया AE, तो आपकी जो वोवल्स जो होते हैं AEIOU उनको अपने आप से सही कर लेना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो करेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। ये दोनों फीचर जो होते हैं वो किससे यूज़ किए जाते हैं, स्पेस बार से यूज़ किए जाते हैं। कंप्लीट का मीन्स होता है कि किसी वर्ड के अगर आपने फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स लिख दिए तो स्पेस बार दबाया और ऑटो कंप्लीट अगर ऑन है तो आगे का जो इसकी स्पेलिंग पूरी है वो अपने आप ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगी, वो ऑटो कंप्लीट होता है, फर्स्ट 3 लेटर होने चाहिए। और ऑटो करेक्ट में क्या होता है कि अगर आपके AEIOU वोबल्स जो होते हैं, वोबल्स उनके अगर कहीं प्रॉब्लम है, स्वर जो हैं, तो उनको अपने आप से ये सही कर लेता है स्पेस बार दबाने पे। तो स्पेस बार का यूज़ किया जाता है किसमें, ऑटो कंप्लीट में और ऑटो करेक्ट में यूज़ किया जाता है, इनका ये ध्यान रखें। इसके बाद एस्केप की जो होती है, एस्केप की, इस कुंजी का प्रयोग एक रनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत दिए गए अंतिम निर्देश को रोकने के लिए किया जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक मेन्यू सा ऐसे इस तरीके से एक पॉपअप मेन्यू खुल जाता है, उसमें लिस्ट में ऐसे आ जाता है, तो आप एस्केप की दबाते हो। अगर कोई प्रोग्राम चल रहा है उसमें आपको किसी चीज़ को हटाना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, एस्केप दबाते हैं। तो आपके रनिंग प्रोग्राम में कोई भी चीज़ अगर आपने लास्ट इंस्ट्रक्शन जो दी है उसको हटाना है, उसको रोकना है किसी चीज़ को, तो उसके लिए कौन सा, कीबोर्ड पे सबसे कोने वाली जो की होती है इस जगह पे, यहाँ पे ये एस्केप की होती है, ये इसके द्वारा उस चीज़ को रोका जाता है। इस कुंजी का प्रयोग एक रनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत दिए गए अंतिम निर्देश को रोकने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। अब क्या है, इसके बाद में फिर क्या आता है, इसके बाद में आता है, एस्केप के बाद में आता है टैब की। टैब की का काम क्या होता है, टैब की का काम होता है कि आपने दो वर्ड्स के बीच में क्या करना है, स्पेस देना है, या फिर आपको कर्सर को अपने को क्या करना है, एक निश्चित पोजीशन पे आपको ले जाना है। टैब की स्पेस बार से क्या होता है, स्पेस बार से आपका एक एक करके आगे बढ़ता है। टैब की का क्या होता है, माउस कर्सर को जंप करवाने के लिए, एक बार टैब दबाने पे कितना जाता है, ये 0.5 इंच तक ये आगे जाता है। मीन्स आपने अगर क्या किया, टैब की दबाई, टैब की को प्रेस किया, तो एक बार में आपका माउस का जो कर्सर है वो 0.5 इंच आगे बढ़ता है। तो इस टैब की का प्रयोग किया जाता है कर्सर को जंप करवाने के लिए, कि एक बार में आपका कर्सर कितने अक्षर आगे पहुंच जाए वो। तो बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है ये, बाय डिफ़ॉल्ट होता है ये 0.5 होता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, 0.5 इंच होता है। इसके बाद में एक होता है एंटर की। एंटर की का प्रयोग दिए गए निर्देश को निष्पादित करवाने के लिए होता है। आपने कोई भी काम दिया है, अब एंटर जब प्रेस करेंगे तब जाके वो काम क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो कोई काम करके हम एंटर करते हैं तो इससे क्या होता है, वो काम एग्जीक्यूट होता है। दूसरा, एंटर की न्यू लाइन पे जाने के लिए भी किया जाता है इसका उपयोग। अगर आपको नई लाइन पे जाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एंटर दबाएंगे और नीचे नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे, ठीक है। पैराग्राफ ब्रेक करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए आपको एंटर की का यूज़ किया जाता है। नई लाइन चाहिए, एंटर की किया, नई न्यू लाइन पे आप आ जाएंगे। पैराग्राफ ब्रेक करना है, कहीं से नीचे लाना है, एंटर की का यूज़ करते हैं। तो एंटर की का प्रयोग दिए गए निर्देश को निष्पादित करवाने के लिए किया जाता है। निष्पादित मीन्स इसके बाद में, ठीक है ना, निष्पादित करने के लिए किया जाता है। इसके बाद में क्या है, ऑल्ट, कैरेक्टर के आस्की कोड को इनपुट करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए ऑल्ट प्लस, हम क्या करते हैं, ऑल्ट प्लस 188, इससे क्या होता है, ये वाला सिंबल हिंदी टाइपिंग में बनता है। फिर उसके अलावा ऑल्ट प्लस 189, इससे क्या बनता है, ये वाला कोष्टक बनता है। मतलब आपका जो ये पैरेंथेसिस जो है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ये बन जाता है। तो कोष्टक बनाने, तो ऑल्ट में क्या होता है, आस्की कोड को इनपुट करने के लिए किया जाता है। आस्की कोड के अकॉर्डिंग इसमें कैरेक्टर आता है, इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये आप कीबोर्ड के बारे में ध्यान रखें। कुंजियों की संख्या कितनी होती है, 101 से 108 तक होती है, और स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 कुंजियाँ होती हैं। स्पेस बार सबसे बड़ी की होती है। बाई डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या होता है, QWERTY होता है। टैब की का बाई डिफ़ॉल्ट कितना आगे बढ़ता है, वो 0.5 इंच बढ़ता है। और एंटर की किसी काम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए यूज़ की जाती है, ये ध्यान रखें आप, है ना।
इसके बाद में कीबोर्ड में जो इम्पोर्टेंट कीज़ हैं जिनमें से सवाल और पूछा जाता है या पूछा जा सकता है वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए कीबोर्ड की कीज़ में क्या होता है, न्यूमेरिक कीज़ जो होती हैं वो कितनी होती हैं, 0 से लेके 9 तक होती हैं। न्यूमेरिक कीज़ में क्या होता है कि 0 से लेके 9 तक की आपके पास में कीज़ होती हैं न्यूमेरिक कीज़। और न्यूमेरिक कीज़ एक तो क्या होता है 0 से लेके ऊपर ऊपर होती हैं, 0 1 2 3 ऐसे करके 9। दूसरा क्या होता है यहाँ पे एक न्यूमेरिक कीपैड होता है, न्यूमेरिक पैड यहाँ पे एक होता है, उसमें भी आपके 0 से लेके 9 तक की ये कुंजियाँ होती हैं। तो ये कुंजियाँ जो होती हैं न्यूमेरिक कीज़ जो होती हैं वो 2 बार होती हैं। एक तो क्या होता है ऊपर होती हैं कीबोर्ड के सबसे ऊपर, एक क्या है न्यूमेरिक न्यूमेरिक कीपैड जहां आपका होता है वहां पे भी होती हैं। तो 2 बार ये की होती हैं। अल्फ़ाबेटिक कीज़ क्या होती हैं, अल्फ़ाबेटिक कीज़ क्या है आपकी ए से लेके जेड तक होती हैं। ए बी सी डी जो आपकी कीज़ हैं जेड तक वो सब किस में आती हैं, अल्फ़ाबेटिक कीज़ कहलाते हैं। तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन कीज़, इसके नंबर के ऊपर भी क्या होता है एक कीज़ होती है F1 F2 इस तरीके से ये चलता है और F12 तक ये होती हैं। तो इन कीज़ को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन कीज़ कहा जाता है। फंक्शन कीज़ का मतलब होता है कि इनको अगर प्रेस किया तो एक स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म होगा, पहले से इनका मीनिंग फिक्स है। तो ये पूछा जाता है कि फंक्शन कीज़ कहाँ पे स्थित होती हैं, तो कीबोर्ड में सबसे ऊपर स्थित होती हैं। कहाँ पे स्थित होती हैं, कीबोर्ड में सबसे ऊपर ये कीज़ स्थित होती हैं। सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पे, कहाँ से लेके कहाँ तक, F1 से लेके F12 तक की ये कीज़ होती हैं। टोटल ये 12 कीज़ होती हैं, 12 कीज़ होती हैं। इन्हें पूर्व परिभाषित कुंजियाँ भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें अगर एक कोई की प्रेस करोगे तो एक स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म होता है, एक स्पेशल काम होता है। जैसे मान लीजिए आपने क्या है F1 प्रेस किया तो हेल्प मेन्यू खुल जाएगा आपका। आपने F2 प्रेस किया तो रीनेम होने के लिए किसी फाइल को रीनेम करना है। F3 का मीन्स सर्च करने के लिए है। F4 का मतलब रीडू, जो आपने मिटा दिया है वो काम दोबारा होगा। F5 का मतलब रिफ्रेश करने के लिए। F6 का मतलब क्या होता है, सेव एज करने के लिए, है ना, ये सेव एज करने के लिए। तो ऐसे इनके हर एक के काम फिक्स हैं। जैसे विंडो मीडिया प्लेयर में अगर आप F9 प्रेस करते हो तो आवाज़ कम होती है, वॉल्यूम कम हो जाता है। F10 से वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है और F8 करने से क्या होता है वो म्यूट हो जाता है। तो ये सारी की सारी जो कीज़ हैं इनका हर एक की का एक काम फिक्स है। किसी भी की को आप प्रेस करोगे तो उसमें एक स्पेशल काम वो करेगी, तो उसे क्या बोलते हैं, फंक्शन कीज़ कहते हैं। फंक्शन कीज़ का प्रयोग कॉम्बिनेशन कीज़ के साथ एक शॉर्टकट बनाने के लिए किया जाता है। तो इनका यूज़ यहाँ पे कॉम्बिनेशन कीज़ जो होती हैं कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट इनके साथ भी किया जाता है। और वो किस लिए किया जाता है, शॉर्टकट की बनाने के लिए। जैसे कंट्रोल प्लस F1, शिफ्ट प्लस F2, ऑल्ट प्लस F3, ऐसे मतलब ये कॉम्बिनेशन कीज़ के साथ में भी शॉर्टकट बनाने के लिए किया जाता है। अगर ये पूछा जाए कि शॉर्टकट बनाने के लिए, शॉर्टकट की बनाने के लिए कॉम्बिनेशन कीज़ के साथ कौन सी कीज़ यूज़ की जाती हैं, तो वो क्या होती हैं, फंक्शन कीज़ होती हैं। ठीक है ना। हालांकि फंक्शन कीज़ के अलावा अल्फ़ाबेटिक कीज़ भी यूज़ की जाती हैं। तो फंक्शन कीज़ के साथ किसका यूज़ किया जाता है, कॉम्बिनेशन कीज़ का यूज़ किया जाता है। फंक्शन कीज़ कहाँ से कहाँ तक होती हैं, F1 से लेके F12 तक होती हैं। और पूर्व परिभाषित कुंजियाँ भी इन्हें कहते हैं, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट इसके बाद में आता है नेविगेशन कीज़, कर्सर कंट्रोल कीज़। वे कुंजियाँ जिनका प्रयोग कर डॉक्यूमेंट में कर्सर को बाएं दाएं ऊपर नीचे ले जाया जाता है, जैसे एरो कीज़, पेज अप पेज डाउन, होम और एंड। डॉक्यूमेंट में क्या होता है, जैसे ये आपका डॉक्यूमेंट है, अब इसमें आपके पास में एरो कीज़ हैं। एरो कीज़ से क्या होगा, आपका ये जो कर्सर है ये इसे क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। आपका माउस का पॉइंटर जैसे आप क्लिक करते हो तो ऐसे ऐसे चेंज हो जाता है शेप में, तो उसको क्या बोलते हैं, कर्सर कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, कर्सर। अब क्या है, इस कर्सर को इधर से इधर, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे अगर लाना है तो उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है, एरो कीज़ का यूज़ किया जाता है। ये वाली जो एरो कीज़ हैं इनका। और ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, इधर उधर ले जाने को इसको क्या कहा जाता है, नेविगेशन कहा जाता है। नेविगेशन का मीनिंग क्या होता है, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे आप अपनी कर्सर को ले जा रहे हो तो नेविगेट कर रहे हो, है ना, नेविगेशन उसे कहते हैं, इधर उधर आना जाना। ये तो नेविगेशन कीज़ भी कहा जाता है। और कर्सर कंट्रोल, अब कर्सर भी कंट्रोल हो रहा है इससे। इधर वाली की को प्रेस करेंगे तो कर्सर ये कहाँ जाएगा, इधर। इधर वाली की को प्रेस करेंगे इधर, इधर से इधर आएगा।
ऊपर वाली से ऊपर और नीचे वाली से नीचे। तो ये कर्सर कंट्रोल कीज़ भी होती हैं और एरो कीज़ जो हैं इसमें आती हैं। ठीक है। पेज अप पेज डाउन से क्या होता है, पेज अप पेज डाउन से ये होता है कि अगर आपका क्या है कोई डॉक्यूमेंट है, अब आपके ये पेज है, पेज नंबर 1 2, तो पेज अप से क्या होगा, एक पेज ऊपर चले जाते हैं। पेज डाउन से क्या होता है, एक पेज नीचे आ जाते हैं। होम से क्या होता है, आपका कर्सर अगर यहाँ है तो वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। और अगर आपका कर्सर कहीं पे बीच में, मान लीजिए जैसे मान लीजिए बीच में है, तो वो कहाँ आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा ये। तो किसी लाइन के अगर फर्स्ट में कर्सर है तो वो क्या है, ये वाला क्या है, इसमें होम की है। और अगर लास्ट में कर्सर है तो वो क्या है, एंड की है। ठीक है ना। तो होम की का मतलब होता है कि कर्सर जो है वो फर्स्ट में लाना। होम की का मतलब होता है जैसे ये कर्सर यहाँ आ गया, और एंड की का मतलब है कर्सर लास्ट में ले जाना। ठीक है। ये तो कर्सर को अगर बाएं दाएं ऊपर नीचे ले जाना है तो उसके लिए कौन कौन सी कीज़ होती हैं, एरो कीज़ होती हैं। उसके अलावा पेज अप से एक पेज ऊपर जाते हैं, कर्सर एक पेज ऊपर चला जाता है। पेज डाउन से क्या होता है, कर्सर एक पेज नीचे आ जाता है। और होम और एंड से क्या होता है, होम से जिस किसी लाइन में कर्सर कहीं पे भी है अगर किसी लाइन में, तो वो पहले अक्षर के आगे आ जाता है। मीन्स लाइन के फर्स्ट कैरेक्टर से पे वो कर्सर आ जाता है, उसे कहते हैं होम। और एंड की प्रेस करने पर क्या होता है कि वो कर्सर जो होता है लाइन के लास्ट में पहुंचता है। एंड की प्रेस करने पे क्या होता है, कर्सर जो होता है वो कहाँ पहुंचता है, लाइन के लास्ट में पहुंचता है। और इसके अलावा होम की प्रेस करने पे वो जो कर्सर है आपका वो कहाँ पे पहुंचता है, लाइन के फर्स्ट में पहुंचता है। तो ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है कि अगर लाइन के फर्स्ट में पहुंचना है तो क्या होगा, होम की यूज़ करते हैं। और अगर लाइन के लास्ट में कर्सर को पहुंचाना है तो एंड की यूज़ करते हैं। एक पेज ऊपर अगर कर्सर को भेजना है तो पेज अप, और एक पेज नीचे भेजना है तो डाउन करते हैं। तो नेविगेशन कीज़ में कौन कौन सी कीज़ आती हैं आपकी, एरो कीज़ आती हैं, पेज अप आता है, पेज डाउन आता है, होम आता है और एंड की आती है। ठीक है। ये इसके बाद में आपका आता है मॉडिफायर कीज़। मॉडिफायर कीज़ में क्या आता है, मॉडिफायर कीज़ भी इन्हें कहते हैं और इन्हें कॉम्बिनेशन कीज़ भी कहा जाता है। कॉम्बिनेशन कीज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका प्रयोग अन्य कुंजियों के साथ में होता है। जैसे मान लीजिए क्या है, ये है आपकी अल्फ़ाबेटिक कीज़, तो आपने लिखा कितना, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, ये लिखा आपने। ठीक है। ये तो ये अन्य कुंजियों के साथ में यूज हो रहा है। ये तो है आपकी अल्फ़ाबेटिक कीज़ और ये है आपकी कौन सी, मॉडिफायर कीज़। तो इन दोनों का साथ में यूज़ हो रहा है तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन कीज़ भी कहा जाता है। ठीक है। अब मॉडिफायर कीज़ क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपने क्या किया, कंट्रोल प्लस ये किया, ये वाला, ये कंट्रोल प्लस ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट, तो इनसे आप अपने साइज़ को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो इससे, तो इसलिए मॉडिफाई कर रहे हो। इसके अलावा आपने क्या किया, शिफ्ट के साथ में किसी को भी प्रेस किया, किसी भी अक्षर को प्रेस किया तो वो क्या है, कैपिटल लेटर में आएगा। विदाउट शिफ्ट आप प्रेस करते हो तो वो क्या है, स्मॉल लेटर्स में आता है। तो आप साइज को भी कम ज़्यादा कर रहे हो, इसलिए क्या कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो। तो मॉडिफायर कीज़ कहते हैं। कॉम्बिनेशन कीज़ इसलिए क्योंकि कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट जो हैं वो किसी ना किसी की के साथ में मिलकर के भी आते हैं, तो ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन कीज़ भी कहते हैं इनको, है ना। ये कॉम्बिनेशन कीज़ कौन कौन सी होती हैं, मॉडिफायर कीज़ या कॉम्बिनेशन कीज़, ये होती हैं, कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट होती है। कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट, इन तीनों को ही क्या कहा जाता है, मॉडिफायर कीज़ और कॉम्बिनेशन कीज़ कहा जाता है। इसके बाद में फिर आपके पास में आता है टोगल कीज़। टोगल कीज़ में क्या होता है, टोगल का मीन्स होता है ऑन, ऑन का ऑफ, ऑफ का ऑन, 0 का 1, 1 का 0, ये क्या कहलाता है, टोगलिंग करना कहलाता है। टोगल कीज़ में क्या होता है कि तीनों ही की जो है आपकी कैप्स लॉक है, नम लॉक है और स्क्रॉल लॉक है, इनसे क्या होता है, तीनों ही कीज़ से कीबोर्ड में लाइट ऑन ऑफ होती है। यहाँ पे 3 लाइट होती हैं। ये पहली वाली जो लाइट होती है वो किसकी होती है, कैप्स लॉक, इसकी सॉरी, ये लाइट होती हैं कैप्स लॉक की, ये वाली लाइट होती है नम लॉक की ये, और ये वाली लाइट जो है वो स्क्रॉल लॉक की होती है। ठीक है ना। तो इन तीनों ही तरह की लाइट जो होती हैं ये अलग अलग बटनों से इनसे ऑन ऑफ होती रहती हैं, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। कैप्स लॉक से क्या होता है कि आपके अक्षर जो हैं, जो भी आप टाइप कर रहे हो वो कैपिटल लेटर्स में आने लग जाते हैं। स्मॉल लेटर्स में बाय डिफ़ॉल्ट टाइप होते हैं। कैप्स लॉक अगर आपने ऑन कर दिया, लाइट ऑन हो जाएगी और जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो किस में आएंगे,
कैपिटल लेटर्स में, बड़े अक्षरों में आने लग जाएंगे। नम लॉक में क्या होता है कि जो आपका न्यूमेरिक कीपैड होता है कीबोर्ड पे, यहाँ पे एक कीपैड होता है, उसमें नंबर लिखे रहते हैं। ये वाली की अगर प्रेस करोगे तो ये काम करने लग जाएगा। अदरवाइज़ ये वाली नम लॉक वाली की अगर आपने प्रेस नहीं की, लाइट ऑन नहीं है, तो ये न्यूमेरिक कीपैड काम नहीं करेगा। स्क्रॉल लॉक होता है स्क्रॉलिंग को लॉक करने के लिए। तो तीनों ही की जो होती हैं, इन तीनों की से लाइट ऑन ऑफ होती है। आप ध्यान रखें, लॉक 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 लगा हुआ है सबके पीछे, तो जिसके पीछे लॉक लगा हुआ है वो क्या है, टॉगल कीज है। कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में स्पेशल कीज। स्पेशल कीज में क्या आता है आपका, स्पेशल कीज में आता है इन कुंजियों का प्रयोग एक प्रोग्राम के अंतर्गत किसी निर्देश को प्रदान करने के लिए किया जाता है। जैसे एस्केप है, एस्केप की क्या होता है, निर्देश प्रदान करना है, पुराने उसको हटाना है प्रभाव किसी का, तो उसके लिए एस्केप यूज़ करते हैं। कोई कमांड दी आपने, उसको हटाना है तो एस्केप यूज़ करते हैं। टैब है, जंप करने के लिए 0.5 इंच एक बार में आगे बढ़ता है। एंटर की किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। स्पेस बार सबसे बड़ी बटन होता है, सबसे बड़ा बटन होता है। विंडो बटन होता है, विंडो प्लस आर आपने किया तो रन मेन्यू खुल जाएगा। ठीक है, डिलीट है, पॉज है, ये सारे बटन जो हैं वो क्या होते हैं, स्पेशल कीज में आते हैं। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि कौन कौन सी कीज में क्या क्या आता है। न्यूमेरिक कीज में 0 से लेके 9 तक नंबर्स आते हैं। उसके अलावा अल्फ़ाबेटिक कीज में A से लेके Z तक की वैल्यू आती है। फंक्शन कीज में F1 से लेके F12 तक की कीज आती हैं। नेविगेशन कीज में एरो कीज, पेज अप, पेज डाउन, होम एंड ये आता है। और मॉडिफायर कीज या कॉम्बिनेशन कीज में आपका कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट आता है। टॉगल कीज में आपका आता है कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। और स्पेशल कीज में एस्केप है, टैब है, एंटर है, स्पेस बार, विंडो बटन, डिलीट और पॉज। तो ये सारी कीज आपको याद करके रखनी है। इनमें से पूछा जा सकता है कि कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट कीज को किस नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पे ऑप्शन देगा नेविगेशन कीज, फंक्शन कीज, मॉडिफायर कीज, टॉगल कीज। तो क्या लिखना है आपको, मॉडिफायर कीज लिखना है। निम्न में से कॉम्बिनेशन कीज हैं, ऐसे पूछा जा सकता है, तो कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट क्या है, कॉम्बिनेशन कीज है। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी F1 से लेके F12 तक की कुंजियों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो वो क्या होता है, फंक्शन कीज होता है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद में हम फिर बात करते हैं, माउस की बात करते हैं। माउस आपका इस तरीके से चूहे के आकार का होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, माउस कहते हैं। लेफ्ट और ये यहाँ पे क्या है, राइट बटन है ये, और यहाँ पे ये स्क्रॉल बटन होता है। तो इसमें क्या होता है, 3 बटन होते हैं इसमें। एक तो होता है लेफ्ट बटन, एक होता है राइट बटन, और एक क्या होता है, इसमें स्क्रॉल बटन होता है। 3 इसमें बटन होते हैं, एक होता है लेफ्ट बटन, और एक क्या है, स्क्रॉल बटन, और एक क्या होता है, राइट बटन होता है इसमें। तो बटन कितने होते हैं इसमें, 3 बटन होते हैं, ये देखिए। ठीक है, माउस में, माउस का जो आविष्कार, माउस क्या है, एक मानक पॉइंटिंग डिवाइस है। मतलब मीन्स इससे क्या बनता है, एक पॉइंटर बनता है। इस तरीके से ये बनता है, ये पॉइंटर बनता है। और ये पॉइंटर जब बिजी हो जाता है तो इस तरीके से ऐसे ऐसे आने लग जाता है। ये इसको बोलते हैं और ग्लास, HOURGLASS। कंप्यूटर जब हैंग होता है तो इसको ये, और ये जो पहिया वाला ऐसे ऐसे घूमता है, ये वाला जो चलता है प्रोसेसिंग, इसको बोलते हैं थ्रोबर। ठीक है ना। पॉइंटर होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। ये जो डमरू सा आपको दिखाई देता है तो इसको क्या बोलते हैं, और ग्लास। इसका मतलब प्रोसेसिंग चल रही है, बिजीनेस है अभी। तो ये पॉइंटर क्या है, मानक पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंट करता है किसी चीज़ को, जिसके लिए प्रयुक्त पॉइंटर को कर्सर कहा जाता है। और ये पॉइंटर जब ऐसे, ये वाला पॉइंटर ऐसे चेंज हो जाता है ऐसे, तो इसको क्या कहा जाता है, कर्सर कहा जाता है। ये क्या है, कर्सर है। इस तरीके से कर्सर ब्लिंक करता है। इंसर्शन पॉइंट जहाँ पे होता है वहाँ पे ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है ना, इसको क्या कहा जाता है, कर्सर कहा जाता है। माउस का आविष्कार 1964 में डगलस एंजेलबार्ट ने किया। ये आपको याद रखना है कि माउस का आविष्कार किसने किया, डगलस एंजेलबार्ट ने किया। ठीक है ना। लकड़ी का माउस बनाया इन्होंने, सर्वप्रथम इन्होंने लकड़ी का माउस बनाया था 1964 में। और 1964 में ही आपको पता है कि 1964 में क्या आया था, CDC 6600 एक सुपर कंप्यूटर आया था, कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन ने, अमेरिका ने उसको बनाया था। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि तकनीक के आधार पर माउस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तकनीक के आधार पर माउस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के।
एक होता है मैकेनिकल माउस, दूसरा होता है ऑप्टिकल माउस और तीसरा होता है कॉर्डलेस माउस या वायरलेस माउस जो होता है। मैकेनिकल माउस क्या है, ओल्ड टाइप का माउस होता था। इसमें क्या होता था, रबर बॉल लगे सेंसर के आधार पर माउस कार्य करता था। रबर बॉल का मीन्स ऐसा ये माउस है, तो चारों तरफ क्या था, ऐसे टंगिस्टन टाइप के होते थे और धातु के ऐसे ये लगे होते थे तार टाइप में, और बीच में क्या होता था, एक रबड़ की बॉल होती थी। बॉल जिधर भी टच करती थी माउस का पॉइंटर उधर ही चला जाता था। जैसे इधर टच किया इधर गया, इधर टच किया इधर गया, ऐसे मतलब इसमें काम होता था। उसके बाद में फिर आया ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस में क्या होता है, ये इस प्रकार के माउस आजकल सबसे अधिक प्रयोग किए जाते हैं। इनमें लेज़र या एलसीडी लाइट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल माउस में क्या होता है, ये वाला सिस्टम नहीं होता, उसमें सीधा क्या लगे रहते हैं, सेंसर लगे रहते हैं। उसमें ऑप्टिकल माउस में क्या होता है, सेंसर लगे रहते हैं, लेज़र या एलसीडी लाइट का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है कि माउस को आप किसी भी सरफेस पे आप चला सकते हो। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला माउस कौन सा है, ऑप्टिकल माउस है। इसके अलावा थर्ड टाइप जो है वो है कॉर्डलेस माउस या वायरलेस माउस जिसे हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। इन माउस के अंतर्गत एक ट्रांसमीटर तथा रिसीवर का प्रयोग किया जाता है। इनमें एक यहाँ पे क्या होता है, एक ट्रांसमीटर होता है और सामने स्पीकर होता है। तो यहाँ पे एक ट्रांसमीटर ऑब्लिक क्या है, रिसीवर यहाँ पे लगा दिया जाता है। ट्रांसमिट करता है, उधर से रिसीव भी करता है। तो ये माउस क्या होता है, 3 प्रकार का आपका ये माउस होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखें। ये स्क्रॉल बटन, ये क्या है, राइट बटन, और ये क्या है, लेफ्ट बटन। ये इस तरह से बटन होते हैं इसमें। माउस में सामान्यतः 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल। माउस के काम क्या होते हैं, क्लिक, डबल क्लिक और स्क्रॉल करना। तो क्लिक करना इसका काम होता है, एक बार आपने लेफ्ट बटन दबाया, ये वाला बटन, एक क्लिक हो गया, 2 बार क्लिक हो गया, ठीक है, क्लिक। ये कौन से बटन से करते हैं, लेफ्ट बटन से आपने किया है ना। राइट से भी कर सकते हो आप, पर किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमें सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट बटन से क्लिक करते हैं। अब डबल क्लिक का मीन्स क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपको ओपन करना है तो उस ऑब्जेक्ट पे आप पॉइंटर ले जा करके और 2 बार क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट खुलेगा। स्क्रॉल बटन का भी यूज़ करते हैं, स्क्रॉलिंग जल्दी से आगे पीछे ऊपर नीचे जाने के लिए स्क्रॉलिंग का भी यूज़ करते हैं। ठीक है ना। अब देखें इसकी 2-3 जो काम है ना वो समझ लेते हैं। देखो ये तो क्या है, इसका लेफ्ट बटन, और ये क्या है, राइट बटन, और ये स्क्रॉल बटन। अब जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर आपने क्लिक किया, तो सिंगल क्लिक किया तो वो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट होगा। कौन सा बटन, लेफ्ट वाला। डबल क्लिक अगर आपने किया, डबल क्लिक पे वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। किसी भी चीज़ पे अगर आपने क्या किया, एक बार क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किया, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी फाइल पे या किसी फोल्डर पे है ना, ये अगर आपने किसी फोल्डर पे माउस का लेफ्ट बटन सिंगल क्लिक करते हो एक बार, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेलेक्ट होता है। अगर आपने डबल क्लिक किया तो वो क्या होता है, ओपन होता है। ऐसे ही अगर राइट बटन से आपने क्या किया, किसी भी फोल्डर को या किसी भी चीज़ को आपने राइट बटन अगर एक बार क्लिक किया, एक बार क्लिक करने पे क्या होता है, एक मेन्यू खुल जाता है इस तरीके से। ये इसे क्या बोला जाता है, पॉपअप मेन्यू कहा जाता है। ठीक है ना। तो माउस का राइट बटन जो है वो किसी ऑब्जेक्ट पर ले जाकर माउस का पॉइंटर, और एक बार सिंगल क्लिक करने पर उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड क्या होता है, एक मेन्यू खुलता है। उस मेन्यू को क्या कहते हैं, पॉपअप मेन्यू कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपने पॉइंटर रख रखा है और राइट क्लिक कर दिया आपने यहाँ पे, है ना, ये तो इसमें ये पॉपअप मेन्यू ये खुल जाएगा। क्या बोलेंगे इसको, पॉपअप मेन्यू बोलते हैं। तो माउस का राइट क्लिक करने पर माउस के पॉइंटर को किसी ऑब्जेक्ट पर ले जाकर एक बार राइट क्लिक करने पर जो मेन्यू प्रदर्शित होता है उसे पॉपअप मेन्यू कहते हैं। और इस पॉपअप मेन्यू को हटाते किससे हैं, एस्केप बटन से हटाते हैं। एस्केप की दबाते हैं तो ये बटन हट जाता है। और अगर माउस के पॉइंटर को किसी ऑब्जेक्ट पर ले जाकर एक बार क्लिक करेंगे लेफ़्ट क्लिक, तो वो सेलेक्ट होता है, और 2 बार लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो वो क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है ना। ये तो ये तो क्लिक, डबल क्लिक और क्या होता है, एक स्क्रॉल बटन से ये भी होता है। 3 इसके मेन काम होते हैं।
तीन मेन काम कौन कौन से होते हैं? क्लिक, डबल क्लिक और स्क्रॉल। और ड्रैग, ड्रॉप और हॉवर क्या होता है? ड्रैग, ड्रॉप और हॉवर में क्या होता है? ड्रैग का मतलब जैसे आपका ये फोल्डर है कोई सॉन्ग्स नाम से, और यहाँ पे है आपका ओल्ड सॉन्ग, ये अब आपने पॉइंटर से क्लिक किया और क्लिक करके इस पर आपने क्या किया, इसको खींच के ला रहे हो दबा के, तो वो होता है ड्रैग करना होता है। माउस का पॉइंटर क्लिक किया आपने, क्लिक करके उसको दबाया और दबा के खींच के ला रहे हो यहाँ तक, तो वो क्या है? ड्रैग करना। और यहाँ ला के अगर आपने इसमें छोड़ दिया तो वो चीज़ इसमें कॉपी पेस्ट हो जाती है, आके इसमें पेस्ट हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है? ड्रॉप करना होता है। मीन्स ओल्ड सॉन्ग फोल्डर को उठा करके आप सॉन्ग फोल्डर में लाना चाह रहे हो, तो आपने क्या किया? ओल्ड सॉन्ग पे क्लिक किया और क्लिक करके लेफ्ट बटन प्रेस करके रखा और उसको खींच के ला रहे हो, उसे कहते हैं ड्रैग करना। इस पे ला के आपने छोड़ दिया, वो ड्रॉप करना होता है। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर माउस का पॉइंटर ले जाना, वो क्या कहलाता है? होवर कहलाता है। ओवर है ना, एच साइलेंट रहता है इसमें, ओवर कहलाता है। ओवर का मतलब उसके ऊपर ले जाओ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और उसका नाम वाम कुछ भी आपको इसके बारे में संबंधित सूचना जो है वो डिस्प्ले होने लग जाती है। माउस का पॉइंटर किसी ऑब्जेक्ट पे ले जाने पर एक सूचना प्रदर्शित होने लग जाती है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ओवर कहते हैं इसको, कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर माउस का पॉइंटर ले जाना। ठीक है ना, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंजेलबार्ट ने किया था। माउस तीन तरह का होता है। माउस कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का माउस होता है आपका, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और कॉर्डलेस या वायरलेस माउस होता है। 1964 में डगलस एंजेलबार्ट ने माउस का आविष्कार किया था। पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस में तीन बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल बटन होते हैं। माउस के काम जो होते हैं, मेन काम क्लिक, डबल क्लिक और स्क्रॉल होता है। और अन्य कार्य कौन कौन से होते हैं? ड्रैग, ड्रॉप और ओवर होता है। इसमें एच क्या होता है आपका? साइलेंट होता है। इसके बाद में फिर आपका आता है बार कोड रीडर। इसका प्रयोग किसी वस्तु पर बार कोड के रूप में संग्रहित सूचनाओं को पढ़ने हेतु किया जाता है। अब देखिए बार कोड क्या होता है? बार कोड में क्या होता है? इस तरीके की लाइन होती हैं, ये 0 1 3 4 0, ये इस तरीके से लिखा रहता है। जिस किसी प्रोडक्ट पे ये बार कोड लगा हुआ है, ठीक है ना, उस प्रोडक्ट के बारे में संबंधित सूचनाएं किस में होती हैं? बार कोड में होती हैं। बार कोड का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड होता है कि जिस किसी प्रोडक्ट के ऊपर ये बार कोड लगा है, उस प्रोडक्ट से संबंधित समस्त सूचनाएं इस बार कोड में होंगी। जैसे ही आप बार कोड को स्कैन करेंगे तो उस प्रोडक्ट पे जिस पे ये बार कोड है उसकी सारी सूचनाएं आपके पास में आ जाती हैं। ठीक है ना, तो बार कोड जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है इस तरीके से, ये वर्गाकार आकृति में होता है, इसे कहते हैं QR कोड। ये और ये 1 डायमेंशन बार कोड, और इसे कहते हैं 2 डायमेंशन बार कोड। बार कोड दो प्रकार का होता है। एक होता है एक विमीय बार कोड, मीन्स एक एक्सेस पे आ रहा है, ऐसे एक्स या वाई जैसे होते हैं अपने एक पे। ये क्या है? एक्स एक्सिस पे और ये वाई एक्सिस पे, तो ये क्या कहलाता है? द्विविमीय बार कोड, और ये एक विमीय बार कोड होता है। सिंपल जो बार कोड होता है उसे हम कहते हैं सिंपल बार कोड ही कहते हैं, और उसे बार कोड रीडर द्वारा पढ़ा जाता है। किससे पढ़ा जाता है? बार कोड रीडर से पढ़ा जाता है। द्विविमीय बार कोड जो होता है उसे हम दूसरा नाम उसका हम देते हैं QR कोड, और QR कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रेस्पॉन्स कोड होता है। ठीक है ना, तो 2 डायमेंशनल जो बार कोड होता है हमारा, उसका क्या होता है? उसका दूसरा नाम होता है QR कोड, क्विक रेस्पॉन्स कोड। इसे QR स्कैनर द्वारा पढ़ा जाता है। एक एप्लीकेशन होती है QR स्कैनर, उसके द्वारा इस QR कोड को पढ़ा जाता है। तो QR कोड जो होता है वो भी क्या होता है? एक तरीके का बार कोड होता है। 2 डायमेंशनल बार कोड होता है। द्विविमीय बार कोड जिसे हम कहते हैं वो होता है 2 डायमेंशनल बार कोड होता है। अब QR कोड में क्या होता है कि आजकल डिजिटल रूप से शीघ्रता से लेन देन एवं सूचनाओं के डिजिटल संग्रहण हेतु इस कोड को यूज किया जाता है। QR कोड में आप अपनी इंफॉर्मेशन को सेव करके रख सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो। आपका लाइसेंस है, आपका कोई और डिवाइस है, जैसे आपकी RC है गाड़ी की, वो आप QR कोड बना के रख सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ों का आप QR कोड बना के रख सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो कि किसी को पेमेंट देना तो जल्दी से QR कोड को स्कैन किया और तेज़ी से लेन देन कर सकते हो, पैसे दे सकते हो, आप पेमेंट कर सकते हो किसी को भी। तो डिजिटल रूप से शीघ्रता से लेन देन करने हेतु आजकल निम्न में से कौन से कोड का उपयोग किया जाता है? तो वो कौन सा होता है? QR कोड होता है।
सूचनाओं के डिजिटल संग्रहण हेतु इस कोड को यूज किया जाता है। ठीक है, अगर आप डिजिटली अपनी इंफॉर्मेशन को QR कोड बना के सेव करना चाह रहे हैं तो उसमें रख सकते हैं। तो दोनों ही प्रकार के जो बार कोड होते हैं, 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल, दोनों में क्या होता है कि दोनों ही प्रकारों में आप अपनी सूचनाओं को इसमें संग्रहित रख सकते हैं, बार कोड में। तो ये ध्यान रखना है, सिंगल डायमेंशन जो है वो बार कोड रीडर से पढ़ा जाता है। 2 डायमेंशनल बार कोड को QR कोड या क्विक रेस्पॉन्स कोड कहते हैं, और QR कोड को QR स्कैनर द्वारा पढ़ा जाता है। QR कोड क्या है? वर्गाकार ग्राफिक्स कोड है और तेजी से लेन देन करने के लिए या डिजिटल रूप से सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए उपयोग में आता है। इसके बाद में फिर एक आता है MICR। MICR क्या होता है कि बैंक में चेकों के नीचे यहाँ पे 9 अंकों का एक विशेष कोड लिखा रहता है। ये इसे बोलते हैं MICR कोड। ये 9 अंकों का एक कोड होता है। ये जो कोड होता है वो क्या है? चुंबकीय स्याही से लिखा जाता है। ये 3 डिजिट जो हैं ये बताती हैं सिटी कौन सी है, ये बताती हैं बैंक कौन सी है, और ये बताती है ब्रांच कौन सी है। तो ये 9 डिजिट जो हैं वो हमें ये बताती हैं कि जो चेक जो है उसका सिटी क्या है, कौन से सिटी का है वो चेक, कौन सी बैंक का है, और उसकी ब्रांच कौन सी है। ठीक है ना, तो ये बताया जाता है इसमें कि कौन सी सिटी कौन सा है, बैंक कौन सा है और ब्रांच कौन सा है, ये इसमें समझाया जाता है। अब क्या है कि इसमें ये जो MICR कोड है इसको एक डिवाइस से पढ़ा जाता है जिसका नाम होता है MICR। MICR डिवाइस में क्या करते हैं, इस चेक को हम वहाँ पे लगा देते हैं। वो MICR डिवाइस इस MICR कोड को पढ़ती है और पढ़ने के बाद उसको कौन सी सिटी का, कौन सी बैंक का, कौन सी ब्रांच का ये कोड है, उससे उसको ये आइडिया हो जाता है। तो आइडिया होने के बाद में वो जल्दी से, शीघ्रता से इसका क्या हो जाता है? निस्तारण हो जाता है, जल्दी से चेक को क्लियर किया जा सकता है। तो MICR बैंक चेकों के नीचे चुंबकीय स्याही से लिखे गए, ये जो आपका MICR कोड होता है 9 डिजिट का, ये चुंबकीय स्याही से लिखा होता है। तो चुंबकीय स्याही से लिखे गए 9 अंकों के MICR कोड को पढ़ने हेतु किए जाने वाला इनपुट यंत्र है। MICR की सहायता से बैंक में चेकों का निस्तारण शीघ्रता से किया जाता है। ठीक है, तो MICR डिवाइस में चेक को लगा देते हैं, वो 9 डिजिट का जो MICR कोड है इसको पढ़ लेता है, उससे इसे पता लग जाता है कौन सी सिटी, कौन सा बैंक, कौन सी ब्रांच है, तो इससे जल्दी से इसको ये क्लियर कर देता है। और ये जो नंबर लिखा जाता है MICR कोड, ये क्या है? चुंबकीय स्याही से लिखा जाता है जिससे कोई इसको डुप्लीकेसी नहीं कर सके इसकी, इसलिए। इसके बाद में आता है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR सीटों को पढ़ने जांचने में किया जाता है। OMR सीट आपकी होती हैं, उनमें आपको गोले काले कराए जाते हैं, नीले कराए जाते हैं। जैसे मान लीजिए DD MM YY ऐसा लिखा जाता है, 1 2 3 4 5 0 1 2 3 5 7। मैंने लिखा, जैसे मान लीजिए मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27 जून है ना, ये तो 27 जून डेट ऑफ बर्थ है मेरी, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा, तो मैंने इस तरीके से ये काला कर दिया। अब ये इसको पढ़ लेगा। कैसे पढ़ता है कि इसमें ऑप्टिक रेज डाली जाती हैं OMR सीट पे। OMR सीट को एक डिवाइस में लगाया जाता है OMR में, तो वहाँ से क्या होता है, OMR सीटों को पढ़ता है वो। अब ये इसको टेक्निक फिक्स होती है इसमें कि गोलों पे क्या किया जाता है, ऑप्टिक रेज डाली जाती हैं, और जिस किसी गोले में से पार हो जाती हैं, मतलब बिना किसी स्पीड में चेंज के पार हो रही हैं, उसको रीड नहीं किया जाता। पर जिस गोले में से स्पीड में थोड़ा भी मिसमैच आता है उसको रीड कर लिया जाता है। अब स्पीड में मिसमैच क्यों आता है कि बाकी के सारे गोले क्या है, खाली हैं, तो सब में निकल जाती है। काला रंग जो होता है, ब्लैक कलर, उसमें वो क्या करता है, प्रकाश का अवशोषण करता है। और ब्लू कलर जो होता है, नीला कलर, ये क्या करता है, प्रकाश का प्रकीर्णन करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो दोनों ही केसेस में क्या होता है, ब्लैक कलर एब्जॉर्ब करता है, ग्रहण करता है, और ब्लू कलर, नीला कलर जो होता है वो क्या करता है, नीला कलर क्या करता है, लौटाता है। तो ऐसे गोला, जो भी गोला काला या नीला होता है उसमें उससे जो किरण होती है प्रकाश की, जो डाली जाती है पढ़ने के लिए, उसकी स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो जिन जिन गोलों में से प्रकाश की किरण या ऑप्टिक रेज की जो किरण की जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है, उसको तो पढ़ लिया जाता है और बाकी सबको छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से इसको काला या नीला कराया जाता है। इसके बाद में फिर आता है आपका
MCR और SCR। MCR का मीनिंग होता है मैग्नेटिक कार्ड रीडर और SCR का होता है स्मार्ट कार्ड रीडर। तो मैग्नेटिक कार्ड रीडर और स्मार्ट कार्ड रीडर दोनों का प्रयोग किस में किया जाता है? डेबिट या क्रेडिट कार्ड में संग्रहित सूचनाओं को पढ़ने के लिए किया जाता है। आपके डेबिट कार्ड में या क्रेडिट कार्ड में जैसे आप उसको स्वैप करते हो, पैसे निकालते हो, काम करते हो, तो उन सूचनाओं को पढ़ने के लिए डेबिट क्रेडिट कार्ड में जो सूचनाएं होती हैं जिससे आपके पैसे वैसे कटते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से आपके कार्ड रीडर यूज़ किए जाते हैं? मैग्नेटिक कार्ड रीडर और एक यूज़ किया जाता है स्मार्ट कार्ड रीडर। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार के कार्ड रीडर आपके यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में आता है आपका स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच पैड, डिजिटल कैमरा, डिजिटाइजर, माइक और बायोमेट्रिक मशीन। ठीक है, तो स्कैनर की हम बात कर लेते हैं। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर का काम होता है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलना। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का मीन्स क्या है कि आपका जो पेपर पे जो भी कुछ भी डेटा है उस डेटा को आप क्या करते हो? सॉफ्ट कॉपी में चेंज करते हो। मीन्स आपकी जो हार्ड कॉपी है उसको किस में चेंज करते हो? सॉफ्ट कॉपी में। आपने पेपर पे रखा, उसको रखने के बाद में उसको स्कैन किया, स्कैन करने के बाद में वो कहाँ चला जाएगा? कंप्यूटर में चला जाएगा। इसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करने के लिए। किसी भी चीज़ को आप स्कैन करके और उसको अपने कंप्यूटर में एंटर करा सकते हैं। स्कैनर से क्या होता है? टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, ये आप स्कैन कर सकते हो। कोई अक्षर है, कोई इमेज है, नाम है, नंबर है, कुछ भी आप इसमें से स्कैन कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में ये होता किस तरह का, कितने तरीके का? एक तो होता है फ्लैट बेड, फ्लैट बेड स्कैनर होता है, और एक होता है हैंड हेल्ड। ये दो तरीके का ये आपका स्कैनर होता है, फ्लैट बेड और हैंड हेल्ड। फ्लैट बेड का मीन्स होता है ऐसे समतल होता है, समतल चीज़ों को स्कैन करने के काम में आता है। और ये जो होता है ये क्या होता है? ये हैंड हेल्ड वाला जो स्कैनर है आपका, आपने देखा होगा हैंड हेल्ड स्कैनर इस तरीके से, ये इस तरीके से होता है, यहाँ से आप स्कैन करते हैं इसको। ठीक है, हाथ में पकड़ के स्कैन करते हैं, वो होता है हैंड हेल्ड स्कैनर। जैसे मॉल्स वगैरह में आप जाते हो और कहीं जाते हो, हाथ से स्कैन कर रहे हैं उसको मशीन से, तो गोल नुकीली या बहुविमीय चीज़ों को तो इससे स्कैन किया जाता है। गोल है, नुकीली है, अलग टाइप की है। और फ्लैट बेड में क्या होता है? समतल, जैसे कोई पेपर है या कुछ है तो उसको फ्लैट बेड जो आपका स्कैनर है उससे स्कैन किया जाता है। और हैंड हेल्ड स्कैनर से क्या किया जाता है? इस तरह से जो गोल नुकीली चीज़ें होती हैं उनको किया जाता है। तो दो तरीके के आपके होते हैं, हैंड हेल्ड और फ्लैट बेड। इसके बाद में फिर आता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल में क्या होता है? ऐसे बॉल होती है और बॉल जैसी बनावट बॉल जैसी होती है, कार्य माउस के समान होता है। मीन्स पूरा कुछ काम किसके समान होता है? माउस के समान होता है, बट बनावट जो है वो बॉल की तरह होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको ट्रैक बॉल कहा जाता है। इसका मुख्य प्रयोग जो होता है वो कहाँ पे किया जाता है? इसका प्रयोग जो किया जाता है वो डिजाइनिंग के लिए किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? डिजाइनिंग के लिए। जैसे कैड, तो कैड का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। कैड जो है वो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। कैड कहाँ पे यूज़ किया जाता है? डिजाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो है तो ट्रैक बॉल के थ्रू वहाँ पे डिजाइनिंग की जाती है। माउस का यूज़ वहाँ पे नहीं किया जाता है, वहाँ पे किसका यूज़ किया जाता है? ट्रैक बॉल का यूज़ किया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे ट्रैक बॉल का यूज़ डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए किया जाता है। कैड जैसे कैड में किया जाता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में। और ये क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग डिवाइस है, लाइट पेन भी, टच पैड भी, ये सब क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। और माउस है ना, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच पैड और माउस। तो जॉयस्टिक जो है उसका यूज़ किया जाता है तेज़ी से गेम खेलने के लिए। ऐसा एक होता है हैंडल टाइप का, और उससे बच्चे जो होते हैं वो तेज़ी से गेम खेलते हैं। शीघ्रता से अगर आपको गेम खेलने हैं तो उसके लिए जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि तेज़ी से गेम खेलने के लिए कौन सी डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो तेज़ी से गेम खेलने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज़ किया जाता है? जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है। तेज़ी से अगर बच्चों को गेम खेल रहे हैं, हैंडल नुमा चीज़ें होती हैं उसमें, तो फटाफट से वो गेम खेलते हैं। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसके अलावा
फिर आता है आपका लाइट पेन। लाइट पेन में क्या आता है? लाइट पेन में आपका आता है, यह पेन की आकृति के समान एक लाइट सेंसिटिव डिवाइस है जिसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में डेटा को इनपुट करने के लिए किया जाता है। यह पेन की आकृति के समान एक लाइट सेंसिटिव डिवाइस है जिसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में डेटा को इनपुट करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक विशेष सेंसिटिव स्क्रीन होती है और एक स्पेशल पेन होता है यहाँ पे। ये इस पेन के थ्रू आप क्या करते हो, लाइट सेंसिटिव डिवाइस है पेन की आकृति के समान जिसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में डेटा को, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम मीन्स आप एक मॉनिटर होता है सेंसिटिव, उस पर डायरेक्ट उसकी सरफेस पे आप उसको लिख सकते हो। सीधे डायरेक्टली आप स्क्रीन पे, अगर स्क्रीन पे इनपुट देना चाहते हो, सीधे डायरेक्टली स्क्रीन पे इनपुट देना चाहते हो तो उसके लिए लाइट पेन होता है। सीधे पेन से और स्क्रीन पे आप लिख सकते हो तो वो क्या होता है, अपना लाइट पेन होता है। इसके बाद में टच पैड। टच पैड में क्या होता है कि आपका ये जैसे आपका लैपटॉप है, अब यहाँ पे वो जगह जिस जगह पे क्या है आप माउस की तरह से काम करते हो तो उसे क्या बोलते हैं, टच पैड कहा जाता है। टच पैड में आपके कीबोर्ड जो होता है उसके नीचे, लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है उसके नीचे एक छोटा सा एरिया होता है जिस पे आप अपनी फिंगर से माउस के समान कंट्रोलिंग करते हो तो उसे क्या कहते हैं, टच पैड कहते हैं। डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा में क्या होता है, डिजिटल कैमरा में आपका ग्राफिक्स या वीडियो को कैप्चर करने हेतु यूज़ किया जाता है। डिजिटल कैमरा किस लिए यूज़ किया जाता है, ग्राफिक्स या वीडियो को कैप्चर करने हेतु यूज़ किया जाता है। आप कोई वीडियो बना रहे हो, ग्राफिक्स बना रहे हो, कोई फ़ोटो ले रहे हो तो वो खींच के फ़ोटो और अंदर उसमें क्या है एंटर कर रहा है तो वो क्या होगा, डिजिटल कैमरा भी इनपुट डिवाइस में आता है। इसके बाद में डिजिटाइजर ग्राफिक्स टैबलेट। यूज़र द्वारा डेटा को लिखकर इनपुट करने हेतु, लिखना है आपको। डिजिटाइजर का मतलब होता है एक स्क्रीन टाइप में आपके डिजिटाइजर होता है, ग्राफिक्स टैबलेट होता है और जिस पे आप क्या एक छोटा सा पेन होता है उसके द्वारा आप उस पर लिखते हो तो वो भी आपसे इनपुट लेता है तो वो किस में आता है, ये भी इनपुट डिवाइस में आता है। डिजिटाइजर या ग्राफिक्स टैबलेट इसको बोला जाता है। इसके बाद में माइक्रोफोन, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, वॉइस रिकॉग्निशन, आवाज़ को इनपुट करना। जो लोग गाते हैं, सिंगर होते हैं, उनकी आवाज़ रिकॉर्ड होती है और क्लासेज जो हम लेते हैं जैसे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उसमें भी आवाज़ में हमें माइक की या इसकी ज़रूरत पड़ती है। आप ऐसे भी सिस्टम आ रहे हैं कि आपको कंप्यूटर खोलना है, ओपन करना है तो आपकी आवाज़ की पिच को पहले कंपेयर करेगा अपने अंदर सेव आवाज़ से और उसके बाद वो खुलेगा। तो वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम भी होता है कि आपका कंप्यूटर आपकी आवाज़ सुनकर ही खुलेगा, या बहुत सारे लॉक भी ऐसे होते हैं कि आपकी आवाज़ सुन के ही खुलेंगे, ठीक है ना। तो आवाज़ को इनपुट करने के लिए माइक की आवश्यकता होती है, वो किस में आता है, इनपुट में आता है, इनपुट यंत्र में आता है। बायोमेट्रिक मशीन, इंसान के शरीर के भाग के निशान को इनपुट करना। जैसे आप आधार कार्ड बनवाते हैं, अंगूठे का निशान देते हैं, OTP अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो थंब इम्प्रेशन से आप बहुत सारी जगह पे काम करते हैं, तो शरीर का कोई पार्ट है उसका निशान इनपुट करना है आपको, ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोमेट्रिक मशीन कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, बायोमेट्रिक मशीन कहते हैं। जैसे रेटिना के आपके वो लेते हैं आँखों वाले, जब आधार कार्ड बनवाते हो तब फिंगरप्रिंट आपकी मशीन लेती है, ठीक है। तो शरीर के भाग के निशान को इनपुट करना जो होता है वो क्या होता है, बायोमेट्रिक मशीन होती है। तो ये सब किस में आता है, इनपुट डिवाइस में ये आता है। इनपुट डिवाइस में आप ये ध्यान रखें, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें से पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखें, मैंने बताया था आपको क्या क्या पूछते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, जैसे MICR कोड कितने अंकों का होता है, 9 अंकों का होता है। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, ये ध्यान रखें। OMR क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। इसके अलावा फिर आपका क्या है, OCR, OMR, ये जो दे रखे हैं इनका आप ध्यान रखें। ये फुल फॉर्म भी पूछता है इनकी। OCR में क्या होता है, OCR इसका होता है आपका, मैं यहाँ समझा देता हूँ इसको। OCR का होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का काम क्या होता है कि आपके सेपरेटली पृथक से अक्षरों को स्कैन करना, पृथक से अक्षरों को स्कैन करना, अक्षरों को स्कैन करना
आपका कोई डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए ये कोई डॉक्यूमेंट है, अब इसमें बीच में बन रहा है ओम या ये स्वास्तिक सिंबल बना हुआ है। इन अक्षरों को एक एक करके स्कैन करना है। अगर आप स्कैनर से स्कैन करोगे तो पूरा पेज स्कैन होगा, बट अगर आप चाहते हो कि सिंपल एक एक अक्षर करके इनको स्कैन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, OCR का यूज़ करना पड़ेगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अधिकतर में क्या है, रिकॉग्निशन है, केवल OMR में ही क्या है, रीडर है। तो ये ध्यान रखें कि ये जो है OCR का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, सेपरेटली एक एक अक्षर को अगर आपको स्कैन करना है तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाएगा, पृथक से अक्षरों का। दूसरा इसका यूज़ होता है हस्तलिखित, जो आपका टेक्स्ट है, हस्तलिखित टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्म में चेंज करना। हस्तलिखित टेक्स्ट को किस में चेंज करना है, डिजिटल फॉर्म में चेंज करना है, डिजिटल फॉर्म में ये चेंज करता है। तो OCR का काम होता है हस्तलिखित टेक्स्ट को, हाथ से जो कुछ भी टेक्स्ट आपने लिखा है उसको डिजिटल फॉर्म में चेंज करने का काम कौन करता है, OCR करता है ये। और सेपरेटली स्कैन करता है, एक एक कैरेक्टर बाई कैरेक्टर स्कैन करता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, अक्षर को पहचानता है। स्कैनर क्या करता है, पूरे पेज को स्कैन करता है, ये क्या करता है, एक एक अक्षर को स्कैन करता है। बीच में से आपको अक्षर चाहिए कोई कहीं पे भी, उसको स्कैन करना है पूरे पेज में से, तो आपको OCR का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ओके, थैंक यू।